हेलो दोस्तों, मैं राजू। आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका सीएसएफ फायरमैन का जो 2022 का जो वैकेंसी आया उसमें बहुत सारे दोस्तों के द्वारा अप्लाई किया है। तो दोस्तों के द्वारा प्रत्येक वीडियो में कमेंट में पूछा जा रहा है कि जो सीएसएफ फायरमैन है उसके जो फिजिकल के समय, जो उसका रिटर्न के समय जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ये कमेंट आया हुआ है कि जो SC ST सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, EW सर्टिफिकेट है, ये कब का बना होना चाहिए। क्या ये जो वैकेंसी आया था ऑनलाइन अप्लाई करने के डेट से पहले का बना होना चाहिए या फिर बाद वाला चलेगा, या फिर कितना पुराना ये चलेगा SC ST OBC सर्टिफिकेट, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में भी बात करेंगे, ये भी पूछा जा रहा है बहुत सारे दोस्तों के द्वारा कि SC ST जो OBC सर्टिफिकेट है, ये EW सर्टिफिकेट जो है ये स्टेट वाला लगेगा या फिर सेंट्रल के वाला लगेगा, कौन सा बनाना पड़ेगा। और साथ में ये भी पूछा रहा है कि कौन सा लैंग्वेज में वहाँ लिया जाएगा, हिंदी में अगर बना हुआ है हिंदी वाला चलेगा या फिर इंग्लिश में बना हुआ इंग्लिश वाला चलेगा। तो इसके ऊपर जो आपको कंप्लीट जो है सटीक आपको सही जानकारी आपको देने वाले हैं और प्रूफ के साथ देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है सारे स्टेज में जरूरत पड़ने वाले हैं। फिजिकल के समय कौन कौन सा लगेगा, रिटर्न के समय कौन कौन लगेगा, DV के समय कौन कौन लगेगा, और मेडिकल के समय कौन कौन आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ में यह वीडियो आपको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें क्योंकि उन लोग के लिए भी यह यूजफुल होने वाला है। ये जितने भी SSCD फ्रेंड है उन लोग के लिए भी यूजफुल है क्योंकि सभी का डॉक्यूमेंट जो है सेम ही होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। और साथ में अपना जो सीएसएफ फायरमैन का अगर कोई भी ग्रुप है, दोस्त है, तो उन लोग के पास शेयर कर दें। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बता दें दोस्त, जैसे कि आपको प्रूफ के साथ बताने वाले जो आपका नोटिफिकेशन में, सबसे पहले नोटिफिकेशन में, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो आपको क्लियर कर दिया था कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट 2017 में मांगा गया था, लेकिन आज मैं आपको नोटिफिकेशन के अनुसार जो सीएसएफ इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो फायरमैन का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसके ऑफिशियल के अनुसार आपको बात करने वाले, आपको कोई भी सही जानकारी देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होगा। तो फिर देखते हैं। और यह चैनल आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देगा, जितना जानकारी है उतना ही आपको लोग के साथ शेयर किया जाएगा। तो फिर देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होने वाला है। इसको आप शांति से सुनिएगा, मैं आपको क्लियर कर देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर देखिए दिया है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी आपका जो सर्टिफिकेशन जो चेक होगा उसका प्रोसेस क्या होगा और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट कैसा फॉर्मेट बनना चाहिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर देखते हैं 6.1 में, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्वेशन और सीक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority in the prescribed format. When such certificate are sought for document verification at the time of जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अदरवाइज देयर क्लेम फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरी विल नॉट बी इंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड forthwith. The format of the certificates are annexed with this notification. देखिए इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जिस कैंडिडेट ने, जिसने रिजर्वेशन लिया है SC ST OBC EWS कहा के कि मैं आप रिजर्वेशन ले रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन में छूट लिया है, उन लोग के लिए जो है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर कंपलसरी देना पड़ेगा और उसमें आपको आना पड़ेगा। अगर वहाँ पर अगर गलत पाया जाता है तो वहाँ पर आपको जो है कैंडिडेचर जो आपको जो सिलेक्शन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और ये जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो नीचे दिया गया, फॉर्मेट में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा फॉर्मेट पर रहना चाहिए। ये आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको जिसने एज रिलैक्सेशन लिया है, SC की मैं SC में बिलोंग करता हूँ उसके अनुसार, ST में बिलोंग करता है या OBC के अनुसार आपने अगर एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन लिया है तो आपको ये सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, वरना था आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब दूसरा देखते हैं 6.2 में, यहाँ की इसको क्लियर समझिएगा। कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्वायरमेंट इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी आप कोई भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स पे या फिर UT यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होता है राज्य से बिलोंग करते हैं, ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल या परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासीय होता है उसको हम लोग परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, क्योंकि आवासीय ही बताता है कि आप कौन से स्टेट से परमानेंट बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपका निवासी है। issued by the competent authority so authorized by the concerned state, यानी आप वहाँ पे कोई भी अथॉरिटी के द्वारा वहाँ पर
मतलब बनाया जाता है जब आप किस स्टेट से या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्रूफ यानी ये प्रूव करता है डोमिसाइलरी स्टेटस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल फोर्थविथ। द डोमिसाइल PRC सर्टिफिकेट मस्ट बी द स्टेट UT इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेचर इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फेलिंग विच द कैंडिडेचर विल बी कैंसल फोर्थविथ। यानी देखिए इसका मतलब कहा जा रहा है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा या फिर परमानेंट जो PRC सर्टिफिकेट रहेगा, ये आपका जिस स्टेट से बिलोंग करते उसी स्टेट का रहना चाहिए या फिर जिस केंद्र शासित प्रदेश से उसी केंद्र शासित प्रदेश से रहना चाहिए। साथ में उसमें आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका स्टेट और UT का जो नाम है मेंशन रहना चाहिए। अगर आपको उस स्टेट से अगर नहीं बिलोंग करते तो वहाँ पर भी आपको कैंडिडेचर क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अगर आप फॉर्म फिल करने से दूसरा स्टेट दिए, आप कहीं दूसरा स्टेट को डोमिसाइल ला रहे हैं तो उसमें आपको रद्द कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 6.3 को देखते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम अदर देन डोमिसाइल स्टेट ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, बोथ कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड बाय द सेम स्टेट। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कोई भी अदर स्टेट से है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका अदर स्टेट से है, तो आपको माइंड नहीं होगा, वहाँ पर भी आपको कैंडिडेचर जो रद्द कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको सिंपल कहा गया जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो सेम स्टेट से होना चाहिए। आपको दोनों एक ही स्टेट से बना होना चाहिए, जातीय और आवासीय सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं 6.4 नंबर जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST और OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम one state to another state will have to make on informed choice whether to get the benefit of reservation in the state of origin or to appear as unreserved candidate from the क्वेश्चन है 6.5 में। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ए पर्सन seeking appointment on the basis of reservation to OBC must ensure that possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the circular date, that is क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जिस कैंडिडेट ने OBC में फॉर्म भरा है, OBC का रिजर्वेशन लिया है, उसका एज रिलैक्सेशन लिया है, तो जो OBC में कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट में बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए क्या बताया जा रहा है कि आपको जो सर्कुलर जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब था, 4 मार्च। तो 4 मार्च से पहले आपको क्रीमी लेयर में नहीं आना होगा। यानी आपको जैसे देखिए OBC में जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। नॉन क्रीमी लेयर हो गया जैसे 8 लाख से आपका जो पेरेंट्स का जो आपका फैमिली का जो इनकम है, आपका जो मतलब गार्जियन का जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है तो क्रीमी लेयर में आते हैं। 8 लाख से जिनका नीचे है वार्षिक इनकम वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आपका जो लास्ट डेट से पहले ही आपका क्रीमी लेयर में नहीं आना होगा, यानी नॉन क्रीमी लेयर में अगर बिलोंग करते हैं तब आपको OBC का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 6.6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर डेट ऑफ क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपका जो क्लोजिंग डेट था जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, उसका पहले ही आपको SC ST OBC EWS में स्टेटस में आना होगा। मतलब उसमें आपको बिलोंग करते थे अगर उस डेट से पहले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो उस डेट से आपको पहले आपको SC ST OBC EWS में बिलोंग करना चाहिए अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया है तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 6.7 नंबर देखते हैं। कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द veracity of the concerned document is verified by the appointing authority. Candidate are cautioned that their candidate will be cancelled forthwith in case their जैसे कोई भी fraudulently claim SC ST OBC EWS status or able any other benefit। जैसे अगर कोई भी कैंडिडेट के द्वारा SC ST OBC EWS में अगर वहाँ पे रिजर्वेशन लिया है और वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर जब पे अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंटिंग जो वहाँ पर चेक करने वाले रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपका SC ST OBC का अगर स्टेटस अगर वहाँ पे सही से चेक नहीं होता है तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 6.8 नंबर कि सिंस द स्टेट ऑफ असम इज नॉट इश्यूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी असम में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट एड्रेस आपको वहाँ पर नहीं बनाया जाता है। कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम,
अन्य आपको वहाँ पे सबमिट नहीं करना पड़ेगा असम में जितने लोग बिलोंग करते हैं। हाउएवर देयर सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ देयर रेसिडेंस फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा CISF के द्वारा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 6.9 पर देखते हैं पॉइंट में कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजेज हु हैव सेटल्ड इन Jammu Kashmir and Ladakh but have not give the status of citizen of the UT will be recruited without the condition of having domicile certificate from the designated authority of the JNK and Ladakh UT. However, such candidate will be required to submit a nativity and entry certificate from the West Pakistan refugees as per Annex 7। जैसे यहाँ बोला जा रहा था 6.9 में कि जो भी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो आ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में आ गए हैं, वहाँ का अगर अभी तक आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आपको उसके लिए आपको एक नेटिविटी जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। जितने भी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं उसको एनेक्स 6 में दिया गया। इसको आपको नीचे बताऊँगा एनेक्स 6 में आपको फॉर्मेट कौन सा उसको आपको फिल करके साइन वगैरह करके जो आपको डिस्ट्रिक्ट में हेड है जैसे DC के द्वारा या फिर DM के द्वारा या फिर जिस तरह होता है आपको SDM के द्वारा इस आपको साइन कराना पड़ेगा। वो सब आपको वहाँ से करा के ये सर्टिफिकेट ले जाते हैं तो वहाँ पर आपको माइन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, हमने देख लिया। और क्या आपको क्या क्या जरूरत होने वाला है। और जितने भी कैंडिडेट ST कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो ST कैटेगरी में छूट लिया उन लोग के इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट एज द केस में बी एज मेंशन एबव फॉर द कैंडिडेचर अदर देन दोज बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी। जो ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं will be permissible only on production of original certificate at the time of PET PST। यानी आपको PET PST के समय आपको ले जाना होगा। इन द परफॉर्मा एज प्रिस्क्राइब एनेक्स 6 में दिया गया, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी ST कैंडिडेट में अवेलेबल द रिलैक्सेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड ओरिजिनल ST सर्टिफिकेट। यानी आपको ST सर्टिफिकेट जो है PST जो फिजिकल होगा उस टाइम आपको ST कैटेगरी के लिए आपको जरूरत पड़ने वाला है। जब आप फिजिकल पास कर जाएगा, रिटन पास कर जाइएगा, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आएगा टाइम तो मेडिकल के पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें आपको कौन कौन सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड होगा देखिए, मैट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10 क्योंकि 12th पास मांगा गया तो 10-12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसमें एज नेम और आपको जो प्रूफ के रूप में वहाँ पर देखा जाएगा क्योंकि एज नेम आपको मैच किया जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए थे। तो इसमें आपको जो है मार्कशीट कंपलसरी दोनों का 10-12 का साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो भी आपको ले जाना पड़ेगा। फिर दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है परमानेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको स्टेट से जैसे CO से बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SDO से बनता है, DC से बनता है, यहाँ से आपका बना हुआ होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अंडरटेकन इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन द। अगर एक सर्विस में कैंडिडेट है तो एनेक्स 8 में दिया गया उसको आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको बनाकर ले जाना होगा। अब यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट का जैसे फॉर्मेट दिया हुआ कि आपको कैसे बनाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एट एनेक्स 3, एनेक्स 4, एनेक्स 5 ऑफ द नोटिस फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन। जो SC ST OBC EWS में बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए एनेक्स 2 फॉर्म, एनेक्स 5 आगे मैं दिखाऊंगा कि SC के लिए कौन सा फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, ST के लिए कौन सा बनाना पड़ेगा, OBC EWS के लिए कौन सा बनाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर और देख लेते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विश टू अवेलेबल रिलैक्सेशन इन द हाइट चेस्ट मेजरमेंट एज प्रेस्क्राइब एनेक्स। जितने भी कैंडिडेट हैं जैसे ST कैंडिडेट अगर वहाँ पे या कोई भी जैसे हिली एरिया में जैसे छूट ली है हाइट और चेस्ट में तो उसको एनेक्स 6 वाला फॉर्मेट को बना करके ले जाना होगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट in respect of department application of not victims as mentioned as category 4 under para this notification। ये आपको वहाँ पर रहना चाहिए। फिर देखिए 6 के बोला है नेटिव आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वेस्ट पाकिस्तान रिप्रेजेंट फॉर्मेट यहाँ पे एनेक्स 7 दिया गया है। आगे एनेक्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड होगा, लेकिन आप थोड़ा सा क्लियर कर दे अपने भाषा में समझा देते हैं कि जितने भी जैसे देखिए SC ST OBC जो EWS को जो सर्टिफिकेट है ये आपको क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि इसका जो वैलिडेट है आपको देख लेना है कि ये कितना दिन तक वैलिडेट रहता है। आपको बिना एक्सपायर वाला वहाँ पे आपको मांगा नहीं होगा। साथ में बात करते हैं फिजिकल के समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट जब फिजिकल का एडमिट कराएगा उसमें इंस्ट्रक्शन में आपको वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड है। उसी तरह रिटन एग्जाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको भी रिक्वायर्ड रह जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें सभी आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, नहीं तो उसमें आपको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको फिजिकल और रिटर्न केस में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो रिक्वायर्ड रहेगा, जो मांगा जाएगा एडमिट कार्ड में, उस सबको ले जाना है। बाकी जितना भी आपका है, बात करते हैं SC ST OBC WS सर्टिफिकेट जो स्टेट या सेंट्रल का। देखिए ये आपका स्टेट का ही बनता है। जैसे OBC, कास्ट और OBC में दोनों में अंतर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। कास्ट आपका कौन सा जात से बिलोंग करता है ये डिपेंड करता है। OBC जो ये डिपेंड करता है कि आपका पिता का वार्षिक इनकम कितना है, या आप क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं। साथ में ये भी आपको जो जात का भी ये भी मेंशन करता है। तो कास्ट सबसे पहले जैसे देखिए OBC बनाने के लिए आपको तीनों चीज़ रिक्वायर्ड होता है, आवासीय, जाति, आय, कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम। जब तीनों ये बनाइएगा तभी आपको OBC बनेगा। जब OBC अगर आप बनाते हैं, स्टेट में जैसे अप्लाई करते हैं, उसमें आपको वहाँ पे सेंट्रल का ही बनता है। ऑनलाइन वाला जैसे मैं दिखाऊंगा एक वीडियो में अलग से कि OBC सर्टिफिकेट मेरा कैसा है, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस रहता है, तो उस तरह आपको वहाँ पर आपको ऑनलाइन वाला अगर है तो उसमें आपको फिजिकल से में कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप ले जा सकते हैं। बाकी जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन वाला ही ले गया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वैसा फॉर्मेट वाला कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मांगा गया है तो आपको, क्योंकि डिपेंड करता है वहाँ पर बोर्ड पर कि आपको कैसा बिहेवियर किया जाएगा। तब मैं बात करता हूँ फॉर्मेट, आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मेट का जरूरत होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो एनेक्सेसर ये 3 है ना, ये आपका जो है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, SC ST के लिए है जो है आपका SC ST सर्टिफिकेट है। अब देखिए आपको यहाँ पर मानना है तो देखिए डिपेंड करता है सेंट्रल का, स्टेट का आप सर्टिफिकेट को कैसे पहचाने। अगर आपका देखिए SC ST सर्टिफिकेट अगर बना है, यहाँ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा होगा ना, तो भी आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट है, सेंट्रल जो सेंटर से बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अगर मान लीजिए कोई भी आपका स्टेट का जो भी नाम में एग्जांपल दिया झारखंड का, अगर आपका कोई भी स्टेट है तो आपका स्टेट से है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो आपको वहाँ पर सेंट्रल का बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका SC ST सर्टिफिकेट में क्या लिखा है। आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये फॉर्मेट में आपको SC ST वालों के लिए आपको जो है पहले स्टेट वाला आपका बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि उसी के देख के अनुसार आपका जो है जितने भी पदाधिकारी है, DM है, DC है, SDM है, उन लोग साइन करेंगे। क्योंकि बिना ये जो है बिना स्टेट वाला बना हुआ, आपको ऑनलाइन वाला बना हुआ, आपको यहाँ पर साइन नहीं करेंगे। इसलिए आपको पहले स्टेट का अपना बनाना होगा, उसके बाद ये फॉर्मेट को आपको साथ में अटैच करके ले जाना होगा, तब वहाँ पर आपको साइन करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे साइन का ऑप्शन दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन स्टेट यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे आपको DC DM के द्वारा किसी के द्वारा भी साइन करा लेना है। अब ये बात करेंगे SC ST का। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइन मांगा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये सब आपको इससे द्वारा किसी 1-2 के द्वारा साइन करा लीजिएगा, वो आपका बन जाएगा। लेकिन हाँ पहले आपका स्टेट का बना बनाना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। एनेक्सेसर 4, देखिए एनेक्सेसर 4 में इंपॉर्टेंट है कि द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू द प्रोड्यूस्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस। एनेक्सेसर 4 जो आपको OBC के लिए मांगा गया, यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपका स्टेट के द्वारा OBC अगर बना होगा, अगर यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा होगा, अन्य स्टेट का कोई भी नाम लिखा होगा तो आपका स्टेट से बना हुआ। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा होगा तो आपका सेंट्रल से बना हुआ आपकी OBC सर्टिफिकेट में देख सकते हैं। ये फॉर्मेट में आपको, जैसे आपको पहले स्टेट वाला बनाना पड़ेगा, जो आपको स्टेट में बनता है ऑनलाइन के द्वारा माध्यम से बनता है, प्रज्ञा केंद्र से बनता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट निकाल के यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन करवाना होगा, मोहर बनाना होगा, डेट लिखाना होगा, तो आपको ये बन जाएगा। ये फॉर्मेट को सिर्फ ले जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट के पास कि ये बना दीजिए, तो कभी नहीं बनाएंगे। आपको पहले अपना स्टेट का बना हुआ रहना चाहिए ऑनलाइन वाला, तो उसी के देख के अनुसार ये साइन कर देते हैं। और कुछ देखिए एनेक्सेसर 5 में यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेट है, ये किसका अइनकम असेट सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन, जो EWS में बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये फॉर्मेट में आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई भी चल सकता है, स्टेट और इंडिया दोनों का अगर कोई भी रहता है तो आपको यहाँ पर मान्य हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, कोशिश कीजिएगा आपकी, यहाँ पर देख लीजिए आपका जिससे बनता है तो वहाँ पर आपको लिखा लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि इसमें आपका स्टेट वाइज फॉर्म बटा हुआ है। तो EWS का ये फॉर्मेट है, यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर वगैरह कराना होगा, यहाँ फोटो भी आपको चिपकाना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जिसने चेस्ट मेजरमेंट में छूट लिया हाइट वगैरह में, तो उसको ये फॉर्मेट में आपको यहाँ पर बनाना होगा। यहाँ पर भी साइन मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर साइन सिग्नेचर मोहर वगैरह बनाना होगा। अब नेक्स्ट लास्ट वाला है कि नेटिविटी, जो बताए थे कि जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो आया तो उसको ये नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बिलोंग करते हैं, आ गए बस गए, उन लोग को ये सर्टिफिकेट बनाना होगा। यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाना होगा साथ में।
अभी देखिए एनेक्सेस 6 है, यहाँ पे अंडरटेकिंग जो गिवन बाय एक्स सर्विस के लिए जो यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मेट दिया है इसको आपको भर के ले जाना होगा। ये था आपका इंपॉर्टेंट जो अपडेट था ये, क्योंकि आपको जानना जरूरी था। क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन जैसे कि फिजिकल पास कर गए, रिटर्न पास कर गए, अगर ये सब अगर पास कर जाते हैं और साथ में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट के कारण अगर छट जाते हैं तो सोचिए आपको कितना प्रॉब्लम, कितना समस्या आ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अभी से ही बना लीजिए। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, 100% जवाब मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।